राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और ये 4-5 वीडियो के बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आपको अभी तक नहीं पता है और जिसके बारे में किसी ने वीडियो भी नहीं बनाए हैं, जो कि मेन कारण है आपकी पैर में इंजरी का, कमर में दर्द का, पीठ में दर्द का। वो होता है मोबिलिटी के ऊपर। मोबिलिटी हम आपको इतनी बेहतरीन तरीके से कराएंगे जिससे कि तुम्हारे जो जॉइंट हैं वो सही रहें, तुम्हारी बॉडी में जो स्टिफनेस है जिसकी वजह से डेली दर्द रहता है रनिंग में वो ना हो और तुम स्मूथ रनिंग कर पाओ। आगे बढ़ने से पहले पर्सनल ट्रेनिंग ये है 72 688 015 78 इस नंबर पे 500 रुपये फ़ोन पे या गूगल पे करने हैं और व्हाट्सएप करना है आपको इस नंबर पे 700 756 30 32। लेकिन ध्यान रहे व्हाट्सएप करना है इस पर, पेमेंट करना है इस पर, फीस है 500 रुपये। ठीक है। हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं 3 बेसिक चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से जो ग्राउंड पे आप जाते हो तो रेस नहीं निकलती है। 3 बड़े जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से रेस नहीं निकल पाती इतनी तैयारी के बाद भी। सबसे पहला होता है नर्वसनेस। देखो अगर जो लोग पहली बार जा रहे हैं रनिंग देने, ठीक है, उनके अंदर ये होना बहुत ही स्वाभाविक है, घबराहट। ठीक है, ये होना बहुत स्वाभाविक है जो कि होती है घबराहट। अब ये क्यों होती है हम बताते हैं। होता यह है कि हमने अभी तक ग्राउंड में एक अपने फ्री एनवायरनमेंट में दौड़ा है, मतलब किसी का प्रेशर नहीं था अपने ऊपर, सुकून से दौड़ा है। हम पहली बार ग्राउंड पे गए हैं तो इतनी भीड़ देख के या इतना ज़्यादा मतलब जो भी वहाँ पे जो सेना के जवान हैं या फिर डिफेंस के बाकी जवान हैं जो लगे, उनको देख के मन में डर भी आ जाता है कि किस तरीके दौड़ेंगे इनके सामने, हम कभी दौड़े नहीं। तो वो घबराहट, वो जो नर्वसनेस है वो आना एकदम स्वाभाविक है जिसकी वजह से कई लोगों की रेस नहीं निकलती। तो इसके लिए हम ये कहेंगे रेस आपकी चाहे जितने मीटर की हो, शुरुआत के 150 मीटर में बिल्कुल भी अपने आप को दांव ना खेलो अपने ऊपर। शुरुआत के 150 मीटर में अपने ऊपर दांव मत खेलो, मतलब कि 150 मीटर में स्पीड भाग जाओ। शुरुआत के 150 मीटर में खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो सिर्फ उस ग्राउंड पे। ठीक है, तो इससे तुम्हारी घबराहट खत्म हो जाएगी, रेस कर ले जाओगे। यकीन मानो 100% तैयारी नहीं भी है फिर भी रेस हो जाती है। 150 मीटर आपने कर लिया। अब ये इसका दूसरा रीजन भी क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कैफीन। कुछ लोग इतने दिमागी हैं कि हमने 1000 बार समझाया है कि जब भी आप इसमें डिफेंस में कोई भी अंदर ग्राउंड पे जाते हो रनिंग करने के लिए, कैफीन आपके किसी काम का नहीं है वहां पे। क्यों? अगर तुमने बाहर से कॉफी का 1 कप पी के गए हो अंदर, तो तुम्हें नहीं पता है कि वो अगले आधे घंटे में दौड़ाएंगे, 2 घंटे में दौड़ाएंगे या 4 घंटे बाद नंबर आएगा। कैफीन तब तक क्रैश होने लगता है, लेकिन वो एक जिटरिंग देता है, अंदर से जिटर करता है तुम्हें, मतलब कि थोड़ा चुलबुलाहट होती है। इसलिए रिस्क बिल्कुल भी मत लो, कैफीन का बिल्कुल भी सेवन मत करो। हाँ, L-आर्जिनिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि काम आता है, उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, और हाँ एक चीज इसमें और ये होती है नींद। कुछ लोग होता है कि प्रॉपर सो नहीं पाते, उस वजह से भी दिक्कत आती है। तो जब भी आप भर्ती देने जाओ कोशिश ये करो ग्राउंड के बाहर जहां भी जगह है 2-4 घंटे की, एटलीस्ट 2-4 घंटे की नींद जरूर ले लो। और दूसरा रीजन क्या होता है हम उसके ऊपर बात करते हैं, क्या खाएं। अब ये चीज़ हम कैसे बताएं, लिख के बताएं, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी भी ये शिकायत रहती है और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कभी। क्या खाएं? देखो यार, क्या खाएं इसका कोई जवाब नहीं है कि भर्ती वाले दिन क्या खाएं, भर्ती के 1 दिन पहले क्या खाएं, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग है। हमें भूख ज़्यादा लगती है, हमें जरूरत पड़ेगी वर्कआउट के पहले खाने की। तुम्हें भूख कम लगती है, तुम्हें जरूरत नहीं है खाने की। इसलिए हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसको कितना खाना है कितना नहीं। तो अगर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें भूख लगी है तो तुम बिना खाए जाओ, तुम्हारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोरेज इतना होता है प्रभु कि तुम आराम से रनिंग कर ले जाओगे। जरूरी नहीं है कि तुम एक्स्ट्रा खा लोगे। कभी कभी दिक्कत उल्टा ये हो जाती है कि जब तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी उतनी एनर्जी मौजूद है, उसके बाद भी जब तुम खाते हो तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। कैसे? फिर तुम्हें वहां पे वॉमिटिंग होगी, पेट दर्द होगा, ये सारी दिक्कतें होंगी जिसकी वजह से रेस नहीं निकलेगी। इसलिए कभी भी इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व मत किया करो कि क्या खाएं। अगर तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं खाना चाहिए, आधा केला खा के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 75 जगह सर्च करना, हमसे पूछना भैया क्या खाएं, हम नहीं बता पाते हैं यार। तो इस वजह से ये सवाल बिल्कुल भी मत इसका आंसर लो, ये अपनी बॉडी के हिसाब से देखो। तुम्हारी बॉडी अगर कह रही चाहिए तो फिर ले लो। ठीक है। तीसरा आता है बहुत सारी तैयारी। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो 3-3 साल तैयारी कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे बढ़िया रेस मारते हैं, लेकिन वहां पे जाके जैसे ग्राउंड में मतलब भर्ती ग्राउंड पे जाते हैं उनकी रेस नहीं निकलती है। अब उसका रीजन क्या हो सकता है हम ये समझाते हैं। कई बार क्या होता है कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने 6 साल तैयारी कर ली तो बाप बन चुके हैं सबके। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो सरकारी नौकरी की एक तैयारी होती है जिसमें लोग सालों लगे रहते फिर भी रेस नहीं निकलती। उसी तरीके से रनिंग आप कितनी भी तैयारी कर लो, अगर वहां पे तुम सही से नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब फेल हो तुम। तो इस वजह से बहुत सारी तैयारी का यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ ये होता है कि आपने प्रॉपर एक टाइम दिया हो ग्राउंड पे, ग्राउंड को समझाओ। आप इसका मतलब क्या, हम समझाना क्या चाह रहे हैं वो समझाते हैं हम तुम्हें।
कई ऐसे महानुभाव आते हैं, जब भी वहाँ पे बैठते हैं तो वो दुनिया सबको ज्ञान देने लगते हैं कि तुम ऐसे दौड़ो, तुम ऐसे दौड़ो, तुम मेरे साथ दौड़ो, तुम ऐसे दौड़ो, तुम्हारी रेस निकल जाएगी। और वो जो ये ज्ञान देते हैं, इस वजह से उनकी रेस कभी नहीं निकल पाती है। जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा उनकी रेस कभी नहीं निकल पाती ग्राउंड पे। इसलिए तुमने अगर तैयारी करी है, बहुत बढ़िया बात है, खुद में लेके रखो, चुप बैठो। जब भी तुम ग्राउंड पे जाते हो बिल्कुल शांत रहो, अपनी रेस पे फोकस करो, अपनी रेस पे। सबसे पहले यही कहा जाता है कि अपना भला सोचो, फिर दूसरे को साथ में लेके चलना वो अलग बात है, ठीक है। तो इस वजह से तुमने कितनी भी तैयारी करी हो, तुम कितनी भी बेहतरीन टाइमिंग आ रही हो, अपना गुणगान, अपनी चीज़ें मत शेयर करो। तुम्हें जितना आता है वो अपने पास रखो और रनिंग पे फोकस करो बस। ज़्यादा तुम अगर बांटने पे आ गए तो रेस बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।